2026 में पश्चिम बंगाल का ऐतिहासिक चुनाव, भाजपा टीएमसी के बीच आर पार की चुनावी लड़ाई। अब की बार क्वीन आएगी या फिर किंग? मुख्यमंत्री के 5 साल और बंगाल की सत्ता। बंगाल चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। खेला होगा और जोरदार होगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य जी। सुमिताचार्य जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आपके पटल पर आमंत्रित करने के लिए। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो खेला होवेगा और जोरदार होवेगा, मतलब ये कि अगले साल यानी कि 2026 में पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव है और यही वजह है कि जिसके चलते अभी से पश्चिम बंगाल में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी उन्होंने शुरू कर दी है। आलम यह है कि एक बहुत बड़ा मौका है भाजपा के पास पश्चिम बंगाल से ममता दीदी के किले को ढहाने का। लेकिन क्या इस बार के मौके को भाजपा भुना पाएगी, और वो भी पीएम मोदी के नेतृत्व शक्ति में? क्योंकि बैक टू बैक हमने देखा है, पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लोकसभा 24 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन क्या भाजपा अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएगी और अब की बार क्या पुनः दीदी के सिर पर ही बंगाल की क्वीन का ताज सजेगा? इसी पर आज हम जानेंगे। और सबसे पहले तो सुमिताचार्य जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अब आने वाला जो भविष्य है, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्या कहता है? उनकी राजनीतिक सितारे कितने प्रबल मजबूत नजर आ रहे हैं? देखिए, राजनीतिक पक्षों से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की सरकार इस बार फिर से बंगाल में विजयी होती हुई दिखाई पड़ती है। उनकी पार्टी फिर से अच्छा परफॉर्म करती हुई बंगाल में दिखाई पड़ती है। लेकिन बीजेपी का जैसा पुराना परफॉर्मेंस था कि 100 से नीचे सीटें थी, इस बार की बहुत ही संभावना है कि उनकी जो सीटें हैं वो 150 के आसपास हिस्सा लाएंगी। 150 पार नहीं करेंगे लेकिन 150 के आसपास रहेंगे। 149, 147 इस प्रकार का समीकरण निकलता है जिसमें बीजेपी सीटें लाएंगी। और वही कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ी जाती है। जहां पर पूरी जनता का ब्रेन वॉश हो गया हो और एक कुंठित मानसिकता के साथ जनता चल रही हो, तो वहां पर धर्मार्थ कहते हैं ध्वज को लहराना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे करके वहां पर धर्मार्थ ध्वज लहराया जाएगा। धीरे धीरे होगा, लेकिन आप तो शुरुआत में ही आपने इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि भाई दीदी ही दोबारा जीतेगी, यानी कि बंगाल की क्वीन बनना दीदी का तय है। लेकिन मैं आपसे अब ये भी मेरा सवाल यही उठता है कि क्या पीएम मोदी के नेतृत्व में कभी पश्चिम बंगाल में कमल खिल पाएगा? जी, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है आपका। मैं इसका उत्तर बताता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहते हुए पश्चिम बंगाल में कमल खिल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके लिए अगर विशेषतः कहते हैं कि कोई साधना करी जाए, कोई उस प्रकार का तपोबल का प्रयोग किया जाए, तो बिल्कुल संभव है। क्योंकि जहां पर साधना का, जहां पर दैवी शक्तियों की बात आती है, वहां पर कुंडली, वहां पर शगुन आदि सब पीछे और फीके रह जाते हैं। सुमित्रा चाचा, देखिए ना, पश्चिम बंगाल का इतिहास ऐसा रहा है कि वहाँ पे पहले कम्युनिस्ट की सरकार हुआ करती थी, फिर कम्युनिस्ट को उखाड़ फेंकने का काम ममता दीदी ने किया। कांग्रेस, बतौर कांग्रेसी ममता दीदी ने वहाँ पे जीत दर्ज की। फिर कांग्रेस से निकलकर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, टीएमसी। और आज देखिए, एक लंबे समय से पश्चिम बंगाल पर टीएमसी का कब्जा है, या फिर यूँ कहें कि टीएमसी की सत्ता है। आप ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की नेतृत्व शक्ति में भी बंगाल में खिलता हुआ कमल नजर नहीं आ सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या भविष्य में अगर पीएम मोदी नहीं तो कोई और भाजपा से, जिसके नेतृत्व में पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल भगवामय होगा, ऐसी तस्वीर आपको दिखती है? के बाद 2 सत्र और जी, उसके बाद बीजेपी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 2026 के इलेक्शन के बाद के 2 इलेक्शंस के बाद? जी जी, उसके 2 इलेक्शन के बाद जो तीसरा इलेक्शन होगा वो भगवामयी होगा। अब ममता दीदी का बैक टू बैक मुख्यमंत्री बनना,
क्या जी। यही उपलब्धि उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक लेकर जाएगी? ये कभी नहीं होने वाला है। क्यों? हमने मोदी जी को देखा प्रधानमंत्री है के चाय वाले से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। यहाँ तो ममता दीदी कब से लगातार जीतती जा रही है बंगाल को, तो बंगाल से दिल्ली आने में क्या देरी है? अभी बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि अभी मोदी जी को एक और सत्र आना है, योगी जी को आना है हम्म। प्रधानमंत्री के रूप में। बीजेपी ही काफी लंबे समय तक अभी शासन में भारत में रहेगी। तो ये अभी दूसरी पार्टियों का बहुत ही मुश्किल लगता है इस प्रकार से केंद्र में आ पाना। लेकिन अपने प्रदेश में, वो अपने क्षेत्र में अभी कुछ समय और है जहां पर वो राज भोगेंगी। अभी 26 के बाद वाला भी जो इलेक्शन होगा उसमें भी संभावना ममता बनर्जी की ही आती है मुख्यमंत्री बनने के लिए। जी। लेकिन जो उसके बाद का तीसरा जो इलेक्शन होगा, जिसके बाद बीजेपी को आना है, उस तीसरा वाला इलेक्शन में ममता बनर्जी नहीं रहेंगी अपने चुनावी सत्र में। मतलब अभी आप लेकर के चलिए कि 2026 और 26 वाला चुनाव और उसके बाद वाला चुनाव, ये दो चुनाव अभी लगातार ममता बनर्जी फिर जीतेंगे, उसके बाद नहीं। तो सुमित जी ने तो इस बात की भविष्यवाणी कर दी है कि पश्चिम बंगाल में दीदी का आना तय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भविष्य में दीदी की सत्ता में पश्चिम बंगाल में कुछ अप्रिय घटनाओं के भी योग बन रहे हैं? पहला तो 22 सितंबर से पहले पहले बंगाल में कम्युनल वायलेंस का योग बन करके आता है। इसी महीना समझिए, अभी जो ये अगस्त है, जी। इसी महीना का ये है। साथ में आपका जो 22 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में शक्तिशाली चक्रवात उठने का योग भी बनता है। जी। ये दो योग हैं जो इस वर्ष जो है लोगों को सजग रहना चाहिए, बंगाल के लोगों को सजग रहना चाहिए। हम्म। चलिए, सुमिताचार्य जी से तो हमने जान लिया कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता किसे चुनेगी और बंगाल का भविष्य अब आगे क्या देखने को मिलेगा। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं, क्या पश्चिम बंगाल में दोबारा हमें क्वीन की सत्ता देखने को मिलेगी? इस पर कमेंट करके बताएगा ज़रूर, और इसी के साथ मुझे और सुमिताचार्य जी को, हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।